नमस्कार। जय मां बगलामुखी। महाकाल और बगलामुखी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 20 मई को वैशाख शुक्ल अष्टमी पर मां बगलामुखी जयंती पड़ने जा रही है और बगलामुखी जयंती प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल अष्टमी को पड़ती है। मां बगलामुखी वैसे तो 10 महाविद्या में 8वीं देवी कही जाती हैं और मां बगलामुखी शत्रुओं का समूल नाश करने वाली देवी है। माना जाता है कि इनकी पूजा आराधना करने से हमेशा शत्रु परास्त होते हैं। ज्योतिष की यदि बात करूंगा दोस्तों, तो कुंडली में 6वां भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो ऋण भी हमारा शत्रु हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हमारा शत्रु हो सकता है, आलस्य भी हमारा शत्रु होता है, इसी तरह कर्ज भी हमारा शत्रु होता है। कई बार शत्रु पक्ष या 6वां भाव बहुत ज्यादा बलवान होने से शत्रु किसी भी रूप में व्यक्ति को परेशान करता है, चाहे वह कर्ज के रूप में हो, चाहे व्यक्ति विशेष के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो। तो इन सभी चीजों का समूल नाश करने के लिए या जीवन में कभी इस तरह के अवसर आ जाए तो उनका समूल नाश करने के लिए मां बगलामुखी देवी की आराधना की जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर पड़ने जा रहा है। मां बगलामुखी की आराधना करके आप मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये तंत्र की देवी हैं, तो इनकी साधना जो है वो किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेके करनी चाहिए। फिर भी इनके सामान्य मंत्रों का पूजन करके, जाप करके व्यक्ति इनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि भारत में 3 स्थानों पे इनके प्रमुख पीठ है, जिसमें मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र में नलखेड़ा नामक जगह है, वहां मां बगलामुखी का निवास है। इसके साथ ही दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मां बगलामुखी पीठ स्थित है और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में मां बगलामुखी विराजमान है। इसी तरह आसाम में कामाख्या देवी के आसपास 10 विद्याओं के मंदिर हैं, वहां भी बगलामुखी की पूजा की जाती है। आप देखेंगे दोस्तों, बगलामुखी पीठ पर हमेशा अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं, बड़े बड़े व्यवसायियों सहित ऐसे अनेक लोगों का तांता लगा रहता है, जो पूजा कराने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। जिसका कारण ही यह है कि वे कर्ज में फंसे रहते हैं, परेशानियों में फंसे रहते हैं, अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं। तो यदि आपकी भी इसी तरह की किसी समस्या आपको चल रही है, चाहे कर्ज की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, चाहे रोग की समस्या है, चाहे व्यक्ति विशेष कोई आपको परेशान करता हो, तो बगलामुखी की साधना करके उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो ये अवसर है 20 मई को वैशाख शुक्ल अष्टमी, जो कि 19 मई की दोपहर 12:54 से प्रारंभ होकर 20 मई की 12:27 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो यदि जो साधक रात्रि में साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए अष्टमी तिथि बुधवार 19 मई को रहेगी। इसके साथ ही दिन में जो मां बगलामुखी का पूजन, अनुष्ठान, मंत्र जप, हवन आदि करना चाहते हैं तो वे मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए 12:27 तक जो अष्टमी पड़ रही है और गुरुवार का दिन मां बगलामुखी का पड़ रहा है, तो इसमें पूजन अनुष्ठान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि मां बगलामुखी को पीली चीजें बहुत पसंद है, जिसमें पीला आसन, पीला पुष्प, पीले फल, पीला टीका सहित पीले चीजों से उनको बहुत प्रेम है और ये जो पीली चीजें उनको भाती है, यदि आप उनको अर्पित करते हैं,
पीले फल अर्पित करते हैं, पीले वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले फूल अर्पित करते हैं, तो माँ बगलामुखी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। माँ बगलामुखी की लगातार मंत्र जप किए जाए, इनका लगातार पूजन किया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव है, जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। विभिन्न कामनाओं के लिए देखा गया है कि इनके विभिन्न तरीकों से हवन कराए जाते हैं, जिसमें पीली सरसों से हवन कराया जाता है, हल्दी से हवन कराया जाता है, सरसों तेल से हवन कराया जाता है। कोई बंदी यदि कैद में पड़ा हुआ है तो नीम से हवन कराने से, सरसों से हवन कराने से, काली मिर्च से हवन कराने से वो छूट जाता है। न्यायालयीन कार्यों में सफलता देने वाली देवी ये कही गई है। बहुत ज्यादा जहां शत्रु हो, आज के समय में बहुत ज्यादा किसी परीक्षा में कंपटीशन होता है, तब भी माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करके आप उस पोस्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आपका चयन हो सकता है। तो अनेक मामलों में देखा गया है कि माँ बगलामुखी की आराधना करके आप जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने देखा हूं कि माँ बगलामुखी का यदि धान से और कमल गट्टे से यदि हवन किया जाता है तो धन की प्राप्ति भी बहुत होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, 20 मई वैशाख शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी जयंती पड़ने जा रही है, तो आप ऐसे समय माँ बगलामुखी का पूजन करें। ये पीताम्बरा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आप ओम पीताम्बरा दिव्ये नमः इस मंत्र से भी जप करके माँ बगलामुखी को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्ये नमः इस मंत्र से भी आप माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ बगलामुखी का ध्यान मंत्र ओम मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्न मेदाम सिंहासनोपरि गदाम परिपीत वर्णाम पीतांबर भरण्यमाल विभुस्तांगिम देवी स्मरामि घृतमुद्गर्भैर्जिह्वाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदा विधातेन च दक्षिणेन पीतांबरड्याम दिवजाम नमामि। तो ये बगलामुखी का ध्यान मंत्र है। इस ध्यान मंत्र को कर कर भी आप माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है और कोरोना भी एक वायरस है और समूल रोगों का नाश करने के लिए माँ बगलामुखी मानी जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि माँ बगलामुखी जयंती पर आप रोग को खत्म करने के लिए, सर्व कल्याण के लिए भी इस हवन को करके आप कोरोना को समाप्त करने में अपना सहयोग दे सकते हैं।